जय हिंद दोस्तों डीएडीआर का 50% 8वें वेतन आयोग से पहले मूल वेतन और पेंशन में मर्ज, इस पर सरकार ने जवाब दिया है। और डीएडीआर अब अगले महीने, जी हां दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि जो डीएडीआर बढ़ना है 1 जनवरी 2025 से, तो उस पर कैबिनेट की मीटिंग में कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि डीएडीआर पर किसी भी प्रकार का केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा फैसला नहीं लिया गया। तो इससे दोस्तों साफ हो जाता है कि भले ही अब केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इस महीने लिया जाए फैसला या फिर अगले महीने अप्रैल शुरू में लिया जाए, लेकिन जो डीएडीआर जो बढ़ोतरी होकर के आनी है आपकी सैलरी या फिर पेंशन में, तो वो दोस्तों अप्रैल के महीने ही आएगी। इस महीने तो दोस्तों कोई भी गुंजाइश नहीं है कि वो बढ़ करके आए, चाहे वो अब चाहे इसके ऊपर घोषणा कभी भी हो। अगला दोस्तों, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण, और हालांकि 4-5 और भी थे जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन बेसिकली जो सबसे कनेक्टेड है यूपीआई। आज की पता है आपको कि हमारे भारत में तो तकरीबन 70-80% तो लोग करते ही होंगे, शायद मुझे नहीं पता आइडिया, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन सभी करते हैं। और पहले कयास लग रहे थे, मैंने न्यूज में देखा था सोशल मीडिया में, कि अब की बार सरकार जो है इसमें कुछ यूपीआई में ट्रांजैक्शन में कुछ चार्जेस लगा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यूपीआई को और भी ज्यादा प्रमोट कर रही है अभी सरकार, क्योंकि जो बाहर के देश हैं दोस्तों, उन कंट्रीज को भी यूपीआई करवा दिया गया है फैसिलिटेट भारत सरकार की तरफ से, तो इसको और भी ज्यादा प्रमोट कर रही है अभी। तो इसको और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए दोस्तों कैबिनेट ने इसके ऊपर भी एक फैसला लिया है। अब फैसला क्या लिया है दोस्तों? इंसेंटिव। जी हाँ दोस्तों, जो 2000 रुपए से कम का ट्रांजेक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू, आप देख रहे हैं भीम यूपीआई के थ्रू जो 2000 से कम का ट्रांजेक्शन करते हैं मर्चेंट ट्रांजेक्शन, तो उसमें 0.15% इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है ना, ये दिया जाएगा। हालांकि जो 2000 से ऊपर करते हैं दोस्तों मर्चेंट पेमेंट, तो उनसे भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनको यह वाला इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये इनका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसको रूरल एरिया तक ले जाने तक का है। बिल्कुल जो रूरल एरियाज हैं वहां पर भी इसका प्रमोशन हो, इसलिए जाकर के आप देख रहे हैं कि जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है मर्चेंट ट्रांजेक्शन, तो उसमें यह इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो चलो ये अच्छी बात है। दूसरा दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2024 को जो डीएडीआर था वह 50% हो चुका था। और ऐसे में आपको पता होगा कि 2004 में जैसे हुआ था, 2004 में जब डीएडीआर हो गया था तो उसका 50% मर्ज कर दिया गया था 6वें पे कमीशन से पहले, और इस बार भी काफी मांगे उठ रही थी दोस्तों। तो इसी के ऊपर राज्यसभा में सवाल पूछा गया सरकार से कि क्या 8वें वेतन आयोग से पहले आप डीएडीआर मर्ज कर रहे हैं 50%, ताकि जो है जो कर्मचारी हैं पेंशन भोगी हैं उनका नुकसान ना हो। मतलब क्या विचार रखते हैं इस चीज के लिए? आप देख रहे हैं 18 मार्च का है, 18 मार्च 2025 का डीएडीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय। श्री जावेद अली खान जी पूछते हैं कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंत्री जी द्वारा इस महती सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल के वर्षों के दौरान की गई डीएडीआर की कम गणना को, कह रहे हैं कि जो हाल में जो डीएडीआर की कम गणना हो रही है, आपको पता है 2-3% बढ़ रहा है, तो हर जगह ये बात निकल के आनी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और अपनाए जाने से पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के मूल वेतन और पेंशन में 50% डीएडीआर को विलय करने का विचार रखती है। यानी कि अंतरिम, क्योंकि इनका कहना है कि जो डीएडीआर है पिछले अगर कुछ वर्षों में देखा जाए तो उसमें डीएडीआर बहुत कम बढ़ रहा है। और आपको पता है दोस्तों 3% वृद्धि, 4%, भाई इतना ही है, और अब की बार तो 2% होने जा रहा है। तो ऐसे में अंतरिम राहत के तौर पे क्या जो 8वें पे कमीशन से पहले जो डीएडीआर है उसका 50% इनकी बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने का कुछ विचार कर रही है सरकार या नहीं कर रही है? और अगर कर रही है तो इसका ब्यौरा क्या है, और अगर नहीं कर रही तो क्या कारण है कि ऐसा विचार आपकी तरफ से नहीं किया जा रहा है? तो सरकार ने दोस्तों जो पहला सवाल था कि मर्ज करने जा रही है या नहीं करने जा रही, तो उसका तो बिल्कुल स्ट्रेट जवाब है जी नहीं। यानी कि सरकार का कोई भी इरादा नहीं है कि वो 50% डीएडीआर को आपकी सैलरी या पेंशन में मर्ज करे 8वें पे कमीशन से पहले। बाकी दोस्तों 8वां पे कमीशन में तो आपका वो पूरा ही मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, और दूसरा है कि प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि जब यहां ना हो गई है
तो फिर इसके ब्यौरा का तो वाकई में प्रश्न भी नहीं उठता है फिर, ठीक है ना, जब यही ना हो गई है। और अगला इसका कारण क्या है, तो कारण में दोस्तों मैं आपको बेसिकली यह बताऊं कि जो इन्होंने कहा है महंगाई भत्ता, महंगाई केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल वेतन को वास्तविक मूल्य में होने वाले क्षरण से बचाने के लिए दिया जाता है। तो इनका कहना है कि जो डीएडीआर है, महंगाई भत्ता या महंगाई राहत, तो जो कर्मचारी हैं पेंशन भोगियों हैं, तो उनको जो इन्फ्लेशन होता है ना दोस्तों, जो महंगाई दर बढ़ रही है लेकिन आपका वेतन क्या रहता है, पेंशन रहती है वो बिल्कुल स्टेप उतनी ही रहती है, तो जो नुकसान हो रहा है उस चीज का, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए समय समय पर डीएडीआर, आपको पता ही है डीएडीआर उनको दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के और ये दिया जाता है एआईसीपीएन के आंकड़ों के तहत हर 6 महीने में। और इनका कहना है कि 2001 जनवरी यानी कि 7वें पे कमीशन से लागू होने तक अभी तक डीएडीआर की 15 किस्तें प्रदान की जा चुकी हैं। बस यही है जवाब दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 50% को तो आप भूल ही जाइए दोस्तों। अब 8वें ही पे कमीशन का जो अभी अप्रैल की बात चल रही थी कि अप्रैल में गठन होना है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों आपके भी कुछ राय हो, कमेंट हो, कुछ इच्छाएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो यहीं पर करता हूं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।